हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों को श्री ठाकुर जी के लिए हिंडोला सजावट किस तरह से कर सकते हैं वो कुछ बताने की ट्राई कर रही हूँ। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं कि हिंडोला सजावट में सबसे पहले हम इस तरह की जो ये प्लास्टिक जिस तरह की कुछ सीट मिलती है, जहाँ भी सोफ़ा का वर्क होता है, वो जो फोम मिलता है ना, बेड का फोम, सोफ़ा का, उस तरह से जो भी मिलता है वहाँ ये सीट आपको मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है। तो ये आपको मिल जाएगी। तो इस तरह की ब्लैक ग्रे इस तरह से भी आती है और थिकनेस भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये सीट को आप इस तरह से लगा सकते हैं और उसके ऊपर आपको जो भी कलर का कापड़, मतलब कि जो भी कलर का वस्त्र आपको चाहिए उस हिसाब से कर सकते हैं सजावट। तो पहले हम हिंडोला में इस तरह से ये सीट को लगा देंगे और फिर कलश के लिए आपको जो भी शेप अच्छा लगे, इस स्क्वायर या फिर ऊपर से ट्रायंगल जैसा कुछ, उस तरह से आप कट करके लगा सकते हैं। तो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरा का पूरा बनाएंगे तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसीलिए दो जो स्तंभ होते हैं, मतलब कि ये हिंडोला के दो स्तंभ, वही दिखा रही हूँ। और ये कलश में आपको लपेट के एक बार ऐसे ही दिखा रही हूँ। और अगर आपको इस तरह से ना करना हो तो मैंने और एक वीडियो भी अगले साल बनाया था, तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। उसमें पूरा का पूरा ब्लैक कलर का जो मटेरियल होता है, क्लॉथ होता है, वो उसके ऊपर मैंने सिलाई कर ली थी घर पे ही, हाथ सिलाई से, वो सुई धागे से ही, सिंपल ही, बाहर कुछ भी नहीं देना होगा। देखिए, और मैं इस बार इस तरह से दिखा रही हूँ। अगर ये उससे भी ज़्यादा ये इजी रहेगा। तो ये कलर कलर की ये जो साड़ी में जो फॉल बीडिंग होता है ना नीचे, ये फॉल नए आपको बाज़ार से इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा। ये पुराने नहीं यूज़ करने होंगे, क्योंकि ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, इसीलिए नए ही लेंगे। तो देखिए, आप चाहे तो इस तरह से भी करके ऊपर ब्लैक कलर का थ्रेड लगा सकते हैं, पर मैं इस तरह से ये जो फॉल बीडिंग, मतलब कि ये साड़ी के अंदर से जो होता है वही है, तो मैं इस तरह से गोल गोल कर रही हूँ। आप चाहे तो वो 1-2 मीटर वस्त्र लेके आप उसे कटिंग करके भी कर सकते हैं, पर उसमें आपको दोनों साइड सिलाई करनी होगी और ये सिलाई रेडी ही होगी, इसीलिए आप अच्छे से डायरेक्ट ही इस तरह से लपेट सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम सजावट अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। ये जो भी मेरे पास अभी ये मोती के पैच है, उसमें आपको मैं, मुझे जो भी पता है इजीली वो डिज़ाइन करके आपको बता रही हूँ। देखिए, ये डायमंड के पैच है, वो भी मेरे पास थोड़े बहुत है, और ये मोती के, आप जिस तरह से भी हिंडोला सजावट करना चाहे, मोती के, फिर सब्जी के होते हैं, फल के होते हैं, कांच के होते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अभी हम ये सिंपल सी जो ट्रिक होती है वो बताऊंगी, फिर आप इससे अपना आइडिया करने के बाद अपने हिसाब से कुछ भी और अच्छी सी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल सिंपल ही बता रही हूँ वीडियो में। देखिए, ये मोती की लड़ है, इसे मैं इस तरह से सिंपल ही सजा रही हूँ, और उसके आसपास आप जो भी चाहे उस तरह से आप सजा सकते हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से सजावट कर सकते हो। ये मोती के पैच, ये भी आपको बनाना ना आए तो बाज़ार में रेडी ही मिलेगा। और ये देखो, ये पिन की हेल्प से इजीली रह पाएगा। देखिए, और वो ये पिन स्टेशनरी में हर जगह मिलती है। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए, मैं तो सीधा ही इस तरह से पैच लगाऊंगी। आपको कुछ राउंड में करना हो, स्क्वायर में करना हो, ट्रायंगल में, उस तरह से आप कर सकते हो। ये छोटे बड़े दोनों मेरे पास है, तो उस तरह से बता रही हूँ। कई लोग तो मोती की जो लड़ होती है ना, पूरी की पूरी, वो सभी लड़ से भी डिज़ाइन बनाते हैं, पर मुझे वो अच्छे से नहीं आता है। जब मैं भी सीख जाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए, इस तरह से भी आप पूरा हिंडोला सजा सकते हैं। और इस साइड के स्तंभ में हम ये पिंक कलर जिस तरह से कुछ है उसे लगा के हमें इसमें भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से रहता है। आप ज़्यादातर लोग ब्लैक ही करते हैं, पर अगर किसी को हो कि मुझे इस कलर में भी करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, ये कलर वाले मोती है।
फल के भी हिंडोला कर सकते हैं। मेरी चैनल पे आप सब्सक्राइब ना किया हो तो करके वहाँ जाके आप फूल के हिंडोला, फिर कमल के भी बताए हैं, हरियाली अमास के, वो सभी हिंडोला होंगे, तो आप उधर जाके भी देख सकते हैं। अब ये सब्जी के हिंडोला है, तो जो भी इजीली अवेलेबल है वो ही बता रही हूँ। देखिए इस तरह से ये सिर्फ 3 ही सब्जी ली है। देखिए ये चोरी है, इसकी इलास्टिसिटी मतलब राउंड राउंड भी आप इस तरह से कुछ डिज़ाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। इसे मैं काट के दोनों तरह लंबा भी काट रही हूँ और साइड से राउंड राउंड भी कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो भी डिज़ाइन करना चाहे वो कर सकते हैं। आप एक बार ये मैंने जो वाइट ये सीट बताई है ना, एक बार ले लेंगे ना, तो आप अच्छे से हिंडोला सजावट डेली आप अपने हिसाब से करेंगे। वैसे उस ये जो पिन हम लगाएंगे ना, वो सीधी मत लगाना, वो थोड़ी सी स्लांट पोजीशन में लगाना, तो ही अच्छे से रह पाएगी। नहीं तो वो सीधी लगाने जाएंगे तो हो नहीं पाएगी। तो इस बार आप जब भी हिंडोला की सजावट करें तब मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए मैं छोटा बड़ा हर कोई इजीली कर पाए ऐसी डिज़ाइन सोच सोच के आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे मुझे भी उतनी हार्ड इस तरह के कुछ नहीं आती है डिज़ाइन। देखिए ये आप देख रहे होंगे वीडियो में कि मैं जो भी ये पिन लगा रही हूँ वो स्लांट मतलब साइड से ही लगाएंगे, ताकि वो फॉर्म में अच्छे से चिपक जाए, निकले ना, मतलब कि इस तरह से आप फूल के इसके ऊपर आप फूल के भी हिंडोला, गुलाब के, कमल के, वो भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बार इस तरह से कर लेना है, फिर तो आप क्या है कि एक दो दिन में या रोज़ जिस तरह से करते हो, तो ऊपर से ये जो सजावट है वो ही निकाल लेना, वो बाकी फॉर्म और कलर का जो भी है वो तो ऐसे ही रहेगा, फिर आपको झटपट से ही हो जाएगा सजावट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। जो दो चार डिज़ाइन मुझे मेरे माइंड में थी इजीली, वही दिखाई है। अभी जो ये डिज़ाइन कर रही हूँ वो भी आप इजीली कर सकते हो, ये कुछ लता पता की तरह है। मुझे इस तरह की डिज़ाइन बहुत ही पसंद है जो कि ओरिजिनल लगे, इसीलिए। तो सभी लोग बता रहे थे कि आप हिंडोला सजावट किस तरह से करते हैं, तो मेन बेस यूज़फुल है कि बेस के बिना आप नहीं कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।